आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल क्लास 10th साइंस फिजिक्स से। और हमारा चैप्टर रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए चलिए पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 3 kW, 3 kW का मतलब 3 kW power rating is operated in domestic electric circuit which gives supply of 220 volt. It has a current rating of 5 ampere. What result do we expect? तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि अंडरलाइन कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक पावर हो गया एक, और विच गिव सप्लाई 220 वोल्ट और 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू वी एक्सपेक्ट? तो आइए एनालिसिस करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या दिया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। और कभी भी जब कोई न्यूमेरिकल हमें दिया जाता है तो हम पहले प्रैक्टिकली कुछ फिगर बन के उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, इस तरह से जैसे एक अप्लायंस लगा होता है हमारे घरों में, और यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक हीटर है। तो हीटर में क्या है कि हमें देखो, एक तो इलेक्ट्रिक हीटर का पावर दिया हमें 3 kW पावर। तो एक तो हमें दिया है इसने पावर को P से डिनोट करते हैं, और यह है 3 kW। देखो पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वॉट, तो क्यों ना हम इसको वॉट में ही चेंज कर लें। 1 kW इक्वल टू 1000 वाट, तो 3 kW इक्वल टू 3000 वाट। और दूसरा ये अप्लायंसेस का जो इसमें जो वोल्टेज फ्लो होता है वो तो 220 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट, तो ये 220 वोल्ट। और जो करंट वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं। अब करंट की बारी है। करंट इसको हम I से डिनोट करते हैं। करंट 5 एम्पियर, तो इसका ऐसा यूनिट 5 एम्पियर A हो गया, इसका वोल्ट हो गया, इसका W हो गया। यस, सभी जितने भी टर्म्स हैं, पावर है, वोल्टेज है, करंट है, वो सारे ऐसा यूनिट में हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या ऐसा अप्लायंस इस सर्किट में, इस कनेक्शन में कहीं हम इसको फिट कर सकते हैं। कह रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा अगर हम ऐसा फिट करें। तो हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखो 3 टर्म्स हैं हमारे पास, एक है P पावर, एक है वोल्टेज V, एक है I। जब हमें ये 3 दिए हैं तो हम इनको पहले कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे बाय ए फॉर्मूला। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू P बाई आई, या हम ये भी कह सकते हैं कि I इक्वल टू P बाई वी। तो तीनों एक ही बात है। तो यहाँ पर हम चलो I के लिए वेरीफाई करते हैं। करंट I के लिए हम ये मान लेते हैं कि करंट हमें नहीं दिया है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं। तो पावर हमें लेकिन दिया है, दैट इज़ 3000 वाट, और वोल्टेज हमें पता है घरों में जो होता है हमारे 220 वोल्ट। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस 0 से 0 कैंसिल, और 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 1 2, यहाँ पर 150 हो जाएगा। 150 बाई 11 से हम 150 को डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 4 0, 11 3 जा 33, 7 0, 11 6 जा 66। चलो ये मान लेते हैं 13.6 एम्पियर, बिकॉज ये आई है। अब देखो इस जो हमें दिया है, जो चीज़ें हमें दी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो करंट होना चाहिए 13.6 एम्पियर का, हम दे रहे हैं उसको। अभी इस कनेक्शन में हम दे रहे हैं उसको 13.6 एम्पियर का, लेकिन अगर हम उस पर देखें लिखा क्या है 5 एम्पियर, यानी कि इस अप्लायंसेस पे लिखा है 5 एम्पियर आई करंट, इतना ये बियर कर सकता है, लेकिन हम दे कितना रहे हैं 13.6। तो क्या होगा समझते हैं इस एग्जांपल से। अगर हम एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल का अंदर का जो वॉल्यूम है निश्चित है, उसमें एक सर्टेन एयर प्रेशर ही वो बियर कर पाएगा। इसमें हम हवा भरते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम इसमें अनिश्चित मात्रा में इसमें हवा भर सकते हैं। नहीं, अगर हम अनिश्चित मात्रा में भरेंगे तो ये फूट जाएगा, डेफिनेटली फूट जाएगा, क्योंकि इसकी एक निश्चित कैपेसिटी है। सिमिलरली इस अप्लायंसेस की एक अपनी एक कैपेसिटी है, 5 एम्पियर लिखा है,
लेकिन हम उसमें फ्लो कर रहे हैं 13.6, तो डेफिनेटली यहाँ भी विस्फोट होगा। यहाँ होगा क्या कि जो इसके अंदर वायरिंग होगी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वो हो जाएगी गर्म। जब वो गर्म हो जाएगी तो वो टूट जाएगी, फट जाएगी। तो जब ऐसा हो जाएगा, वो टूट जाएगी, कनेक्शन टूट जाएगा, तो जो हमारे घरों में आजकल MCBs लगे होते हैं, MCBs यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकिंग जिसको हम कहते हैं, ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, हमारे जो घरों में आजकल लगे होते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रिप, यानी कि डाउन हो जाएगा, वो डिस्कनेक्ट कर देगा पूरे सर्किट को। पहले टाइम में जो कटआउट्स लगे होते थे, आजकल वो कटआउट्स नहीं होते हैं बहुत बड़े साइज़ के, तो मिनीचर सर्किट ब्रेकर एक बटन टाइप के जो होते हैं वही लगे होते हैं। तो हमने क्या सीखा कि हमें हमारा जो कनेक्शन में जो सप्लाईज़ है, जो पैरामीटर्स जिस हिसाब से होना चाहिए, हमें उसको सिंक करना चाहिए कि हम अप्लायंस कौन सा लगा रहे हैं। तो हमें नकली अप्लायंसेस से सावधान रहना चाहिए। कई बार नकली अप्लायंसेस होते हैं इलेक्ट्रिक, जिनमें लिखा कुछ होता है लेकिन उनकी कैपेसिटी कुछ और होती है, और हमारे कनेक्शन जो हम देते हैं घरों में उनमें कुछ और ही सप्लाई हो रहा होता है। तो ऐसे अप्लायंसेस से सावधान रहें और विस्फोट से बचें। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आप लोगों को, आप मुझे लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लियर।